morning, students. Today, in our poetry section, our first poem we will study today, that is composed by John Milton on his blindness. This is a stanza. ये एक 14 लाइन की कविता है. दिस पोएम इज कंटेनिंग 14 लाइन्स. ये एक 14 लाइन की पोएम है. सो वी कैन कॉल दिस पोएम अ स्टेंजा. हम इस पोएम को स्टेंजा कह सकते हैं. पोइट्री जब लिखना शुरू किया था जॉन मिल्टन ने, उस समय वो ब्लाइंड हो चुका था, अंधा हो चुका था. तो देन वो जो है यहाँ पर इस पोएम में गॉड से शिकायत कर रहा है कि उसके टैलेंट को दिखाने के लिए वो बहुत समय से पहले उसकी आंखें चली गई. तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस पे उसने लिखा है यहाँ पे, द पोइट हैज रिटन ऑन हिज ब्लाइंडनेस. दिस इज अ सोनेट. दिस इज अ सोनेट, और वी कैन से दिस इज अ सोनेट. और इसमें जो है हिज ऑटोबायोग्राफी है. पोइट ने खुद अपने बारे में लिखा है, ऑटोबायोग्राफी, अपने जीवन के बारे में लिखा है. सो वी कैन से दैट दिस पोएम इज ऑल्सो अ सोनेट containing the story of the poet. In this poem the poet is complaining to God. वो गॉड से कंप्लेन भी कर रहा है कि गॉड तुम ऐसा कैसे कर सकते हो. बिफोर शोइंग माई टैलेंट ऑफ राइटिंग कंपोजिंग यू, आपने मुझसे मेरी आंखें छीन ली है. कैसे किया आपने? आई लॉस्ट माई आई साइट. वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुका था. उसके बाद में उसने दुनिया की सबसे बेस्ट जो है उसने कंपोज किया, पोइट्री लिखी है उसने, नोवेल्स लिखे उसने, महाकाव्य उसने लिखे हैं. तो दिस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इस पोएम में वो एक्सप्लेन करता है, व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंट. तो द पोएट इज सेइंग, कवि कह रहा है कि मैं सोचता हूं, आई थिंक, कि हाउ कंसिडर्ड, यहां जो कंसिडर्ड है दिस मीन्स होता है थिंक. हाउ माई लाइट इज स्पेंट, लाइट, द लाइट ऑफ आईज. द पोएट इज थिंकिंग अबाउट द लॉसिंग ऑफ आईसाइट. यहां पर वो कह रहा है कि मैं सोचता हूं कि क्यों, किस प्रकार से मेरी आंखों की रोशनी गॉन, चली गई, स्पेंट. ईयर हाफ माई डेज, यहां पर जो है ईयर हाफ माई डेज मीन्स अभी तो जो मेरी ईयर का होता है बिफोर, ईयर मीन्स बिफोर, हाफ माई डेज आधी उम्र से पहले, अभी तो मेरी आधी से ज्यादा उम्र बाकी है. माई हाफ लाइफ इज लेफ्ट, अभी तो आधा जीवन बचा हुआ है मेरा. इन दिस डार्क वर्ल्ड, यहां जो डार्क वर्ल्ड है मीन्स द वर्ल्ड फॉर द ब्लाइंड पर्सन, अंधेरा संसार. डार्क वर्ल्ड मीन्स है द वर्ल्ड फॉर ब्लाइंड पर्सन. जो व्यक्ति ब्लाइंड हो जाता है, आंखें नहीं होती है, उसके लिए ये संसार ब्लाइंड के समान है, डार्क वर्ल्ड के समान है. तो इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, दिस वर्ल्ड इज वेरी वाइड, ये जो दुनिया है ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है. एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड. अब यहाँ जो पोइट है उसकी बात हमें समझनी पड़ेगी कि वो कह रहा है कि वन टैलेंट, टैलेंट मीन्स होता है जो टैलेंट उसके अंदर है, जो लिखने का टैलेंट उसके अंदर है, वो यूजलेस है, टू हाइड. द पोइट इज सेइंग दैट द टैलेंट ऑफ राइटिंग पोइट्री, कंपोजिंग पोइट्री इज यूजलेस. आधी उम्र मेरी अभी बाकी थी, मेरी आईसाइट चली गई, और मेरा जो टैलेंट है, मेरे अंदर जो टैलेंट है, आई हैव द टैलेंट टू कंपोज पोइम्स, आई हैव टैलेंट टू राइट, कंपोजिंग मेनी थिंग्स इन पोइट्री इज यूजलेस, बेकार है. हाइड, छुपाना. लॉस्ट विद मी, यूजलेस. लॉस्ट जो वर्ड आया है इट मीन्स होता है यहां पे रिमेन्ड. रिमेन्ड का होता है बाकी है, विद मी यूजलेस. मेरे अंदर जो टैलेंट बचा हुआ है वो यूजलेस हो गया. हे ईश्वर, है गॉड,
मेरे अंदर जो टैलेंट है, आई हैव द टैलेंट टू राइट पोएम्स कंपोजिंग, इज यूजलेस। ये आईसाइट चली गई, मेरा टैलेंट क्या हो गया? यूजलेस हो गया, मेरा टैलेंट बेकार हो गया। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, टेस्ट रिटर्निंग चाइल्ड। अब यहां पर जो पोइट है लीस्ट अपने आप को डांट रहा है, वो चाहता है, मेकर जो आया है वर्ड यहां पर, मेकर, मेकर मीन्स है हमें बनाने वाला। टू सर्व विद माई मेकर, मेकर इज गॉड, God created the man, God created us, and the poet is saying that my maker is God। तो जो गॉड ने मुझे बनाया, इस धरती पे भेजा, वो गॉड को जो क्रिएट किया, मुझे क्रिएट करने का जो मकसद है वो तो अधूरा ही रह गया। गॉड ने जिस मकसद से मुझे इस धरती पे भेजा है वो पूरा नहीं हो पाया है, वो अधूरा रह गया है। ड्यू टू माई ब्लाइंडनेस, मेरी आंखें चली गई है, इस वजह से। माई ट्रू अकाउंट लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। जो कवि है यहाँ पे, जो पोइट है, वो सही रूप में हम देखें तो वो कह रहा है, मैं अपने जीवन का जो भी टैलेंट मेरे अंदर है उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, ताकि जब मैं डेथ हो जाए मेरी, उसके बाद गॉड मुझे डांटे नहीं। सीधी सी बात है। माई ट्रू अकाउंट, जब मेरा लास्ट में लेखा जोखा होगा ना, ऊपर गॉड के पास, कहते हैं ना कि ईश्वर के पास जब हमारी डेथ हो जाती है तो वहां हमारा सब लेखा जोखा देखा जाता है पूरे लाइफ का। तो जब गॉड के दरबार में मैं जाऊंगा ना डेथ होने के बाद, तो जब मेरा अकाउंट वहां खोला जाएगा, माई ट्रू अकाउंट लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, तो मैं नहीं चाहता कि भगवान मुझे डांटे कि मैं अपने जीवन को सार्थक बनाकर नहीं आया। तो स्टूडेंट्स, सीधा सिंपल सी पोइम है अंडरस्टैंड करने के लिए। जो हमारे जॉन मिल्टन है, पोइट जो है, उन्होंने गॉड से कंप्लेन करते हुए ये पोइम लिखी है कि है गॉड, बिफोर शोइंग माई टैलेंट, लाइफ में मैंने टैलेंट ही नहीं दिखाया, हाफ माई लाइफ इज स्पेंट, अभी तो आधी जीवन भी नहीं गुजरा है, एंड आई लॉस्ट माई आई साइट, मैंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। एंड आई हैव टैलेंट टू राइट पोइम्स कंपोजिंग, मेरे अंदर आध्यात्मिकता का लिखने का जो टैलेंट है वो मैं अभी दिखा भी नहीं पाया। और तो गॉड से मैं कैसे सामना करूंगा गॉड का? हाउ आई शैल फेस गॉड, मैं गॉड को कैसे सामना करूंगा? तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इन दिस पोइम द पोइट is saying that he has completed his half age, पोइट जो है अपनी आधी उम्र पूरी कर चुका है यहाँ पे, and now he want to show his talent towards God, वो गॉड के सामने अपने टैलेंट को दिखाना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, जब एग्जाम में हमें क्वेश्चन मिलेगा तो इस तरह से आपको एक स्टेंजा पूरा दिया हुआ रहेगा, और इस स्टेंजा से आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, ध्यान रखें, एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, आपसे सिर्फ एक स्टेंजा दिया जाएगा और स्टेंजा से आपसे 3 और 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 या 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अब हम इसमें से बनने वाले कुछ क्वेश्चंस को लिखते हैं और समझते हैं कि क्या क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर आर सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस पोइम पे बनाए जा सकते हैं, इस पोइम के स्टेंजा से, पहले स्टेंजा से पूछे जा सकते हैं। दैट आर, वो ये हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोइट मीन बाय ईयर हाफ माय डेज। यहाँ जो पोइट ने कविता में, पोइम में लाइन लिखी है, वहां एक वर्ड आया है ईयर माय हाफ डेज, इसका मीन्स क्या है? तो आंसर इज दिस, बाय ईयर हाफ माय डेज मीन्स the poet means before middle age, middle age, आधी उम्र से पहले का टाइम, even before 50 years we can say before 50 years, because
इंसान का जीवन 100 ईयर्स का माना गया है और 100 का हाफ हम करें तो 50 ईयर्स होता है, तो यहाँ पर 50 से भी लेस। तो कवि ये कहता है, जॉन मिल्टन ये कह रहे हैं कि भाई अभी तो मेरी आधी भी उम्र नहीं हुई है, इट मीन्स मिडिल एज से भी कम। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ इज द वर्ल्ड डार्क टू द पोइट। यहाँ पर जो पोइट है उसके लिए ये वर्ल्ड जो है ये डार्क किस प्रकार से है। द पोइट इज ब्लाइंड बिकॉज द पोइट इज ब्लाइंड, कवि जो है वो ब्लाइंड है, सो द वर्ल्ड इज डार्क टू हिम, इसलिए कवि के लिए जो वर्ल्ड है ये दुनिया है ये अंधेरी दुनिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस व्हाट टैलेंट ऑफ द पोइट इज लाइंग यूजलेस। ऐसा कौन सा टैलेंट है उसमें कवि में दैट इज लाइंग यूजलेस, जो यूजलेस है पूरी तरह से। हिज टैलेंट ऑफ कंपोजिंग पोएम्स, इस पोएम को पढ़कर जो हमने समझा है वहां पर इसका कहने का मकसद है कि जो पोएम्स लिखने का उसका टैलेंट है वो यूजलेस है, इज लाइंग यूजलेस विद हिम। हिज टैलेंट ऑफ कंपोजिंग पोएम्स इज लाइंग यूजलेस। देन नेम फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड, एक वर्ड आया है वर्ल्ड एंड वाइड, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आया है। तो स्टूडेंट्स यहां हम देख लें, आप देख लीजिए वर्ड एंड वाइड, W and W, repetition of word. You know students, when in the poetry in any line the word consonant repeat twice or more than twice, that is alliteration. तो यहाँ पर जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है that is W का रिपीटिशन हो गया है, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे एलिट्रेशन है। तो आई होप स्टूडेंट्स पोइम का फर्स्ट स्टेंजा हमने समझा है। ये एक स्टेंजा 4 लाइन का होता है और ये 14 लाइन की कविता है। तो दिस इज अ सोनेट, ये एक सोनेट पोइम है और यहाँ पर जो पोइम है वो गोड से कंप्लेन कर रहा है कि इतनी जल्दी आपने मेरा टैलेंट मैंने नहीं दिखाया, उससे पहले आपने मुझे ब्लाइंड कर दिया, अंधा बना दिया है। तो बहुत अच्छी कविता है, आप इसको समझें, बिना देखे इसको लिखने का प्रयास करें, अंडरस्टैंड करें, वर्ड मीनिंग आप समझें, देन इसके क्वेश्चंस को जो बनाए जा सकते हैं उनको लिखें और समझें। आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम टुडे। नेक्स्ट स्टेंजा अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।